देखिए क्वेश्चन है जिसमें कि मूलधन दिया हुआ है 1,000 रुपया और रेट दिया हुआ है 15% और समय जो दिया हुआ है वो 1 साल 2/5 ईयर। तो मुझे मिश्रधन निकालना है यानी कि अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम फंसता है इसमें कि जो आपका टाइम है वो टाइम थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे दिया हुआ है। तो अगर डायरेक्टली रहते 2 साल 3 साल तक तो आप डायरेक्टली निकाल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यहाँ जो रेट दिया हुआ है वो मतलब एक फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब इसको हम कैसे आसान वे से बनाएंगे वो अब हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे रेट देखना है। तो रेट कितना दिया हुआ है 15%। तो क्या करना है, मुझे 15% को सबसे पहले मुझे तोड़ लेना है। तो 15/100 लिखेंगे। अब इसको करेंगे 5 से, तो 5 यानी 3 और ये 20 फ्रैक्शन है यानी 3/20। तो सबसे पहला क्या है कि 1 साल 2/5 ईयर्स दिया हुआ है मुझे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 लिखेंगे पहले, यानी कि यहाँ 20 लिखेंगे, यानी यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ अमाउंट लिखेंगे। तो पहले 20 लिखेंगे और 20 से 3 जोड़ देंगे तो 20 23 हो जा रहा है, यानी कि 1 साल में 20 रुपया 23 रुपया हो जा रहा है। अब आती है बारी कि 2/5 ईयर्स का कितना होगा। तो 2/5 ईयर्स में हम क्या करेंगे, जो मेरा रेट है 15%, तो 15% को हम क्या करेंगे, एक बार 15% को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 15% को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/5 से हम 15% को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, तो यानी कि जो मेरा आया वो 6% आया। अब हम क्या करेंगे, 6 को परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये आ जाता है आपका 3/50। ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि अब जो मेरा प्रिंसिपल है वो अगर हम 50 रुपये मानते हैं तो मेरा अमाउंट हो जाता है 53 रुपये। ठीक है, बस अब मेरा जो टाइम का काम था वो ख़त्म हो गया। अब हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 1000, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाता है 23, और 53 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 23 और 53 को, तो 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, यानी कि 1 और 2 यानी 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 12 और 19 इतना आता है मेरा। अब जो मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ है वो 1000 दिया हुआ है। तो मेरा प्रिंसिपल अगर 1000 दिया हुआ है तो यानी 1000 बराबर 1000 इसको, तो अगर हम 1000 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1000 हुआ। तो इसी प्रकार हम अगर 1219 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 1219 ही आंसर आएगा। अगर यहाँ प्रिंसिपल मान लीजिए 3000 दिया रहता है तो 1000 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते तब मेरा 3000 यानी प्रिंसिपल आता। तो यहाँ भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब जो मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद आता आंसर वो मेरा मिश्रधन होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ 1000 दिया हुआ है, 1000 करने के लिए मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो उसी प्रकार यहाँ 1000 करने के लिए मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इसीलिए मेरा जो मिश्रधन हुआ वो 1219 रुपया हुआ। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड अगर टाइम दिया रहे तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाएंगे। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।